स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम आईओटी का अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा द फिजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। द फिजिकल डिज़ाइन, एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन, आप आईओटी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उसकी क्या फिजिकल डिज़ाइन रहेगी और क्या उसकी लॉजिकल डिज़ाइन रहेगी, इस बारे में हम आज कवर करेंगे। फिजिकल डिज़ाइन जो आईओटी की होती है उसमें क्या क्या आ सकते हैं, उसमें कोई थिंग आ सकती है, अर्थात कोई वस्तु आ सकती है, कोई डिवाइस आ सकती है, कौन कौन से उसमें प्रोटोकॉल्स यूज होंगे वो आ सकते हैं। ये सभी थिंग्स या डिवाइस, इनको हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। प्रत्येक थिंग्स और डिवाइस को क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। और जो प्रत्येक नोड होता है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो क्या काम करती है, वो कर सकती है रिमोट सेंसिंग। क्या कर सकती है? रिमोट सेंसिंग। और क्या कर सकती है? मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग फंक्शन, और कौन कौन से उसमें प्रोटोकॉल यूज होते हैं, किस प्रकार से हम उन नोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये सभी सर्विसेज हम इंटरनेट के प्रयोग द्वारा देखेंगे। एक बार फिर देखते हैं फिजिकल डिज़ाइन में क्या आता है। द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ एन आईओटी सिस्टम रेफर टू द थिंग्स एंड डिवाइसेस। द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ एन आईओटी, द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ एनी आईओटी। फिजिकल डिज़ाइन में आईओटी में क्या होता है? रेफर टू द थिंग्स, रेफर टू दी थिंग्स, या क्या कहते हैं? डिवाइस। ठीक है, फिजिकल डिज़ाइन में क्या क्या आते हैं? थिंग्स या डिवाइस, और साथ में क्या क्या आते हैं? प्रोटोकॉल्स। क्या आते हैं? एंड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आपको मैंने पहले बताया होगा, सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं। दैट आर यूज्ड टू बिल्ड एन आईओटी सिस्टम, दैट आर यूज्ड टू बिल्ड एन आईओटी सिस्टम, जिनका यूज अपन किस लिए करते हैं? आईओटी सिस्टम को बनाने के लिए करते हैं। द फिजिकल डिजाइन ऑफ एनी आईओटी सिस्टम, किसी भी आईओटी सिस्टम की फिजिकल डिजाइन किसको रेफर करती है? थिंग्स को कर सकती है, या उसको क्या कहते हैं? डिवाइस कहते हैं। एंड प्रोटोकॉल, और साथ में किसका यूज करेंगे? प्रोटोकॉल, जिनका यूज हम आईओटी सिस्टम को बनाने के लिए करते हैं। ये सभी थिंग्स या डिवाइस, इनको क्या कहते हैं? नोड। क्या कहते हैं? नोड। तो लिखते हैं ऑल दीज थिंग्स या डिवाइस इज कॉल्ड नोड। क्या कहते हैं इनको? नोड्स। पॉइंट याद रखना है आपको। आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा जा सकता है, थिंग्स और डिवाइस को और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? नोड। ईच डिवाइस हैज यूनिक आइडेंटिटी। ईच डिवाइस हैज यूनिक आइडेंटिटी। प्रत्येक डिवाइस की खुद की क्या होती है? एक अद्वितीय पहचान होती है। वो क्या कर सकते हैं? रिमोट सेंसिंग और मॉनिटरिंग फंक्शन। क्या कर सकते हैं? ये ईच डिवाइस क्या कर सकते हैं? रिमोट सेंसिंग और मॉनिटरिंग
फंक्शन एंड प्रोटोकॉल, मॉनिटरिंग फंक्शन, तो अपन इसको लिख सकते हैं विच परफॉर्म रिमोट सेंसिंग, विच परफॉर्म रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग, एंड मॉनिटरिंग। तो ये है अपना फिजिकल डिजाइन के बारे में छोटे छोटे से पॉइंट्स। क्या है फिजिकल डिजाइन? आईओटी सिस्टम में क्या क्या आते हैं? आईओटी सिस्टम में कोई थिंग आ सकती है, डिवाइस आ सकते हैं, प्रोटोकॉल आ सकते हैं। प्रत्येक थिंग्स या डिवाइस को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? नोड। प्रत्येक नोड की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो क्या करते हैं? रिमोट सेंसिंग और मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन एक जेनरिक जो ब्लॉक डायग्राम है उसको बना करके और फिजिकल डिजाइन को पूरा ही समझ लेते हैं। तो क्या है अगला टॉपिक अपना? जेनरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन आईओटी सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें कौन कौन सी क्या क्या यूज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कनेक्टिविटी। तो सबसे पहला अपन बनाते हैं कनेक्टिविटी का। अभी मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें जो भी फुल फॉर्म आए वो आपको याद करनी है। तो सबसे पहला बनाते हैं अपन क्या? ये क्या नाम है स्टूडेंट इसका? कनेक्टिविटी। पहला क्या चाहिए अपने को? कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी अपन किस किस से कर सकते हैं? या तो यूएसबी होस्ट से कर सकते हैं या इथरनेट केबल से कर सकते हैं। तो किस किस से कर सकते हैं? या तो यूएसबी होस्ट से कर सकते हैं या किससे कर सकते हैं? इथरनेट केबल से कर सकते हैं। यूएसबी होस्ट या आरजे जो 45 होता है, इथरनेट क्या होता है? इथरनेट। ठीक है। अगला प्रोसेसर भी चाहिए अपने को। क्या चाहिए? प्रोसेसर। तो इसमें लगाते हैं अपन क्या? प्रोसेसर। प्रोसेसर प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? सीपीयू। क्या चाहिए अपने को? सीपीयू। अगर हम कोई ऐसा आईओटी सिस्टम बना रहे हैं जिसमें ऑडियो वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो ऑडियो वीडियो इंटरफेस भी हमें चाहिए। क्या चाहिए? ऑडियो वीडियो इंटरफेस। तो लिख देते हैं ऑडियो वीडियो इंटरफेस। ऐसा अपन आईओटी सिस्टम बनाए हैं जिसमें इनपुट के लिए ऑडियो वीडियो चाहिए। इसमें इनपुट के लिए आउटपुट के लिए क्या क्या चाहिए हो सकता है? HDMI चाहिए हो सकता है। क्या चाहिए हो सकता है? HDMI। एक 3.5 का जैक पोर्ट आता है और एक RSA आता है। ये अपने को चाहिए। क्या चाहिए? HDMI 3.5 mm का जो ऑडियो जैक आता है। क्या आता है? ऑडियो जैक आता है। उसके बाद में एक RCA होता है। अभी मैं आपको इनका पूरा बताऊंगा। तो ये RCA। उसके बाद में इनपुट आउटपुट इंटरफेस चाहिए। और किसके लिए? सेंसर के लिए। इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या चाहिए स्टूडेंट? इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस। और सेंसिंग।
और किसके लिए, सेंसिंग के लिए। अब इसमें कई चीज़ें चाहिए, जैसे UART चाहिए, क्या चाहिए, UART, SPI, ऐसे 4 चीज़ें चाहिए। UART एक चाहिए अपने को, ये 2, ये 3 और ये 4, थोड़ा नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, UART, एक तो ये चाहिए अपने को, एक क्या चाहिए, SPI, क्या चाहिए। अभी मैं इनकी फुल फॉर्म बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक होता है I2C, क्या होता है, I2C, एक होता है CAN, क्या होता है, CAN। ये 4 कंपोनेंट हमने देख लिए। अब आपको उस IoT सिस्टम में डेटा स्टोर भी करना होगा, उसे प्रोसेस भी करवाना होगा, तो आपको क्या चाहिए, मेमोरी इंटरफेस। क्या चाहिए आपको, मेमोरी इंटरफेस। लिख लेते हैं, मेमोरी इंटरफेस। क्या चाहिए स्टूडेंट, डेटा को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी इंटरफेस। इसमें गेट्स का यूज कर सकते हैं आप, जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे NAND और NOR। और क्या चाहिए, रैम चाहिए, जैसे DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, ये आपको क्या चाहिए, रैम भी चाहिए। अब यदि आप ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हो जिसमें ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए। क्या चाहिए, ग्राफिक कार्ड, तो वो भी अपन बना लेते हैं। ग्राफिक में स्टूडेंट क्या आता है, जैसे अपना कंप्यूटर में CPU होता है, इसमें क्या होता है, GPU। क्या होता है, GPU। इसमें आपको क्या चाहिए, ग्राफिक के लिए GPU। अब इस डेटा को हमें लोकल या जो क्लाउड है वहाँ स्टोर भी करना है, इसलिए हमें स्टोरेज इंटरफेस भी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, स्टोरेज इंटरफेस। क्या चाहिए स्टूडेंट, स्टोरेज इंटरफेस। स्टोरेज इंटरफेस, क्या चाहिए, स्टोरेज इंटरफेस। ये हमें क्या चाहिए, स्टोरेज इंटरफेस भी। इसमें जैसे SD कार्ड हो सकता है, MMC कार्ड हो सकता है, SD कार्ड, MMC, ये हो सकता है स्टूडेंट। एक आता है अपने SDIO, क्या आता है, SDIO। ये फिजिकल डिजाइन है पूरी, किसकी, ब्लॉक डायग्राम है किसका, IoT सिस्टम का। किसका है, IoT सिस्टम का। जेनरिक जो ब्लॉक डायग्राम है ये है, जेनरिक जो ब्लॉक डायग्राम है वो अपना ये है। इसको बाइंड कर देते हैं अपन, इसको हमने ऐसे बाइंड कर दिया। अब लिखते हैं जेनरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ IoT फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन ये है स्टूडेंट। अब इसको हमें 1 बाय 1 क्या करना है, समझना है। अब इसमें स्टूडेंट आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है, क्या है, एब्रीवेशन है, जैसे USB, जैसे RG, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, जैसे CPU, जैसे GPU, जैसे HDMI, जैसे RCA, जैसे SD, जैसे MMC, जैसे SDIO, UART, SPI, I2C, CAN, इनके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। इनके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर O लेवल
एग्जाम, आपके कोई लेंथी पेपर नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, इसमें फुल फॉर्म आपको याद करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक कॉपी लेकर के इनको 1 बाय 1 जैसे मैं बताऊं वैसे आप लिखते रहो। अब हम पहले इनको समझ लेते हैं, फिर लास्ट में इनकी फुल फॉर्म भी अपन कवर कर लेंगे। अपन क्या बना रहे हैं, कोई आईओटी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसका फिजिकल डिजाइन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी। क्या चाहिए, कनेक्टिविटी। किसके लिए, जो डिवाइस है और जो सेंसर है, जो डिवाइसेज है और जो सेंसर है उनके बीच कनेक्टिविटी हमें चाहिए ताकि वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यूएसबी होस्ट का यूज कर सकते हैं। यूएसबी आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये फुल फॉर्म आप जरूर नोट करें, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। और इथरनेट जो केबल आती है उनको का भी अपन यूज कर सकते हैं। इथरनेट में जो कनेक्टर लगता है उसका नाम क्या होता है, RJ45। आरजे का पूरा नाम होता है रजिस्टर्ड जैक। आरजे का पूरा नाम रजिस्टर्ड जैक, आरजे का पूरा नाम रजिस्टर्ड जैक 45। तो पहला हमने पढ़ा, कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्ट, किसको, डिवाइस और यूएसबी होस्ट को। जो आपका डिवाइस है उसको सर्वर से कनेक्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। दूसरा जो है अपना प्रोसेसर है। जैसे अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है प्रोसेसिंग करने के लिए, वैसे ही आईओटी सिस्टम के अंदर भी क्या लगाया जाना चाहिए, प्रोसेसर, ताकि जो डेटा फैच होकर के आए सेंसर के द्वारा उसको क्या किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके। प्रोसेसर सच एज सीपीयू and other unit to be processes the data, this data for further improve the decision of the quality of IoT system। आगे उस डेटा का यूज अपन किसी सिस्टम के लिए डिसीजन लेने के लिए करेंगे ताकि IoT की क्वालिटी में सुधार किया जा सके। तो प्रोसेसर इज मस्ट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है किसका पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम। आप सभी 1 बाय 1 नोट करते जाएं, जो जो आपको नहीं आए उनको याद आपको जरूर करना है। तीसरा कौन सा आता है, ऑडियो वीडियो इंटरफेस या इंटरलीव। ऑडियो वीडियो, अगर अपन कोई ऐसा आईओटी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें ऑडियो वीडियो की रिक्वायरमेंट है, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए ऑडियो वीडियो चाहिए, तो हमें ये इंटरफेस भी लगाना पड़ेगा। तो ऑडियो वीडियो के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, HDMI का यूज कर सकते हो। HDMI क्या होती है, जो जैसे अपनी VGA होती है वो केवल इनपुट के लिए होती है, लेकिन जो HDMI होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज में ले सकते हैं। तो फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस किसका पूरा नाम है, HDMI का। फिर ये 3.5 mm का जो जैक आता है, ऑडियो जैक आता है, ये अपने सामान्य कंप्यूटर में या मोबाइल में मिल ही जाता है। उसके बाद में क्या है, RCA, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। क्या नाम है, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। यहाँ जगह नहीं है, आप नोट जरूर कर लें, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके आप वापस देख सकते हैं। तो ये 3 किसके लिए चाहिए, ऑडियो वीडियो इंटरफेस के लिए। अगला आता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, भी आवश्यक है, किसके लिए, फॉर सेंसिंग एक्चुएटिंग, इनके लिए चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए अपने पास में, इसमें होना चाहिए UART। UART जरूर होना चाहिए ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सके और रिसीव कर सके। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल। यू का क्या है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस, ए का एसिंक्रोनस, तो क्या हो गया, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। रिसीवर ट्रांसमीटर, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये आगे अपना फुल फॉर्म। एक क्या यूज होता है, SPI, सीरियल पैरेलल इंटरफेस। सीरियल पैरेलल इंटरफेस, हम डेटा सीरियल भी भेज सकते हैं और बहुत सारा डेटा
एक साथ भी भेज सकते हैं, तो वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज आएगी? SPI। उसके बाद में होता है I2C। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटर इंटीग्रेटेड। आई कितने हैं? 2 है। आई कितने हैं? 2 है। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा नाम होता है। और एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। ये सभी इनपुट आउटपुट इंटरफेस में यूज आने वाले होते हैं। आई होप आपके ये क्लियर हुआ होगा। अगला है, अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें डेटा को हमें प्रोसेस करवाना है, तो हम मेमोरी जो इंटरफेस है उसका भी यूज करेंगे। मेमोरी इंटरफेस में आप नैंड और नॉर गेट का यूज कर सकते हैं। नैंड का पूरा नाम होता है नोट प्लस एंड। नोट प्लस एंड क्या बनता है? नैंड। और नोट प्लस और, नोट प्लस और क्या बनता है? नोर। अब ये DDR है, ठीक है ना स्टूडेंट? ये क्या है? DDR। DDR1, DDR2 और DDR3। ये रैम के टाइप है। रैम की कैटेगरी है डबल डेटा रेट। क्या नाम होता है? डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट 1, डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा रेट 3। डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम रैम का भी यूज कर सकते हैं। अगला है, कोई ऐसा IoT सिस्टम अगर अपन बनाए जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट हो? ग्राफिक्स की। किसकी रिक्वायरमेंट हो? ग्राफिक्स की। जैसे डेटा प्रोसेस करने के लिए अपन CPU का यूज करते हैं, वैसे ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? GPU लगाते हैं। क्या लगाते हैं? GPU लगाते हैं। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। GPU का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। उसके बाद में उस डेटा को हमें क्या करना है? स्टोर भी करना है। तो स्टोरेज भी आपको चाहिए। तो स्टोर कहाँ करना है? या तो लोकल करेंगे, या जो क्लाउड है, छोटा अपन कोई IoT सिस्टम बना रहे हैं तो लोकल स्तर पे मोबाइल में भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा IoT सिस्टम बना रहे हैं तो उसका डेटा कहाँ स्टोर करना पड़ेगा? क्लाउड पे स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या क्या यूज करते हैं? SD कार्ड, जो सामान्य मोबाइल में लगता है, SD कार्ड, जिसका पूरा नाम क्या होता है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड। उसके बाद में MMC आता है। MMC क्या होता है? मल्टीमीडिया कार्ड। MMC क्या होता है? मल्टीमीडिया कार्ड। क्या होता है? मल्टीमीडिया कार्ड। एक क्या लगता है? SDIO। क्या लगता है? SDIO। SDIO का पूरा नाम सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट। सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट। ये भी यूज होता है। क्लियर हुआ होगा? ये अपनी फिजिकल क्या है? डिजाइन है, जिसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? कनेक्टिविटी। उसके बाद में प्रोसेसर, उसके बाद में ऑडियो वीडियो इंटरफेस, उसके बाद में स्टोरेज इंटरफेस, उसके बाद में मेमोरी इंटरफेस, और उसके बाद में जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है वो हमने पढ़ लिया। अब अगला कौन सा है? लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन को हम अगला जो वीडियो लेक्चर रहेगा अपना, उसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि उसमें फंक्शनल ब्लॉक आएगा। उसका क्या आएगा? फंक्शनल ब्लॉक। लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। IoT सिस्टम का जो लॉजिकल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो लो लेवल पे होता है। किस पे होता है? लो लेवल पे होता है। इसमें क्या आती है? एंटिटीज का यूज करते हैं, प्रोसेसेस का यूज करते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जो ये सिस्टम है, इसमें आता है इट्स यूजेज फंक्शनल ब्लॉक कम्युनिकेशन मॉडल। एक तो क्या यूज होगा इसमें? फंक्शनल ब्लॉक होगा, और एक क्या होगा? कम्युनिकेशन मॉडल का यूज होगा। इसमें कम्युनिकेशन के लिए आप APIs का यूज करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए सिस्टम को। और नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे फंक्शनल ब्लॉक क्या होता है, और कम्युनिकेशन मॉडल, और कम्युनिकेशन API क्या होती है। तब हमें पूरा ये लॉजिकल डिजाइन जो है वो पूरा समझ में आएगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जो IoT है उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है
वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से हम ब्लॉक्स का यूज करते हैं, इनकी फुल फॉर्म आप जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको 1 बाय 1 वीडियो को बैक करके इनकी फुल फॉर्म एक कॉपी में लिखिए और उनको क्या करें, याद करें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका जो सेकेंड पार्ट है, कौन सा, जो लॉजिकल डिजाइन है आईओटी की, वो कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि